हेलो फ्रेंड्स। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी शॉप पर आपके बिजनेस प्रेमिसेस पर आने वाला हर पर्सन आपका बायर नहीं है, आपका क्लाइंट नहीं है, वो जीएसटी ऑफिसर भी हो सकता है। तो आज से थोड़ा सतर्क रहिए। आपके पास कोई भी परचेज करने के लिए आ रहा है तो वो ये बिल्कुल भी नहीं है कि हो सकता है आपका बायर ही हो, वो जीएसटी ऑफिसर भी हो सकता है। बिकॉज एक ड्राइव शुरू हो सकती है जिसमें जो जीएसटी के ऑफिसर या फिर जीएसटी ऑफिस के जो ऑथोराइज्ड पर्सन है वो एज अ बायर, एज अ परचेजर, एज अ क्लाइंट बन के आपके पास आ सकते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा। ज़रा सी भी ऊंच नीच और ज़रा सी भी अगर आपने नॉन कंप्लायंस की कोशिश की तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और ये सारा का सारा जो खेल, ये जो सारा का सारा ड्राइव है, ये एक बहुत बड़े स्कैम से जुड़ा हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा रिसेंट में एक न्यूज़ वायरल हुई थी बहुत ज़्यादा, 70,000 करोड़ का स्कैम मिला था रेस्टोरेंट में। ये हैदराबाद का केस है। और जब ये स्कैम पता चला तो न सिर्फ जीएसटी ऑफिसर बल्कि जिसने भी सुना सभी का दिमाग हिल गया। क्योंकि ये एक ऐसा स्कैम था जिसमें छोटे छोटे अमाउंट को मिलाया गया जब, तो हज़ारों केस सामने आए। और उन हज़ारों केस के जब उसको मिलाया गया तो पूरा 70,000 करोड़ का ये फ्रॉड निकल के आया। फ्रॉड होता कैसे था, एक एग्जांपल से समझिए। सपोज कोई कस्टमर आया, उसने कुछ खाया पिया और उसको बना, उसके जो बिलिंग हुई, मतलब जो एक्चुअल में जो उसका अमाउंट बना वो बना 2784 का। वो कस्टमर ने पैसा पे करा, चला गया बिल लेके। फिर होती थी यहाँ पर खेल। अब यहाँ पर उसी सॉफ्टवेयर में एक ऑप्शन था डिलीट का, मॉडिफाई का। अब क्या होता था, उस 27284 को चेंज करके 27 कर दिया जाता था। तो यहाँ पर एक्चुअल सेल की फिगर को सप्रेस करके उसको कम कर दिया जाता था। करीब 2000 से ज़्यादा पैन पाए गए, 600 से ज़्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए। और जब उनको ऐड किया गया पता चला 70,000 करोड़ का ये फ्रॉड था। और फिर एक रेस्टोरेंट जब पकड़ा गया, फिर दो, फिर तीन, धीरे धीरे जब रेड होनी शुरू हुई तो पता चला लगभग हर रेस्टोरेंट यही गेम कर रहा है। और फिर बात सिर्फ रेस्टोरेंट तक नहीं रही है, अब ये बाकी जो छोटे मोटे रिटेल सेक्टर है वहाँ पर भी ये रेड, ये सर्वे शुरू होने वाला है। बिकॉज इस स्कैम ने बहुत कुछ बदल दिया है। रिटेल लेवल पर ये माना जाता है कि ये लोग कितने का ही स्कैम कर सकते हैं यार, छोटे मोटे होते हैं, कितनी सेल होती है। लेकिन नंबर ऑफ रिटेल जो टैक्स पेयर है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जो एंड यूज़र को सामान बेच रहे हैं वो आपको हर गली मोहल्ले में मिल जाते हैं। तो वहाँ अगर फ्रॉड छोटा छोटा भी होता है, उसको अगर मिला लिया जाता है तो अमाउंट बहुत बड़ी हो सकती है। आपके सामने केस है 70,000 करोड़ का। तो अब जीएसटी ऑफिसर जब आएगा एज अ बायर बन के, आपको तो लगेगा नॉर्मल क्लाइंट है, वो आएगा आपसे गुड्स की डिमांड करेगा, सर्विस की डिमांड करेगा। आपने उसको गुड्स दे दिया, फिर उसका खेल शुरू होगा। वो आपसे मांगेगा इनवॉइस और चुप करके खड़ा हो जाएगा। अब वो नोटिस करेगा कि आप इनवॉइस दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, आप इनवॉइस दे रहे हो कि कच्चा बिल दे रहे हो या एक कागज़ पे लिख के दे रहे हो। तो ये सारी चीज़ें वो नोटिस करेगा। पर्पस यही होगा कि चेक करेगा कि भाई बिल इशू हो रहा है, कहीं नॉन इशुएंस ऑफ बिल तो नहीं है, कोई कैश ट्रांजैक्शन को सप्रेस तो नहीं किया जा रहा है, कस्टमर से ये तो नहीं कहा जा रहा है कि आप अगर पक्का बिल लोगे तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि आप कैश में दे दो और बिल मत लो। तो रॉन्ग बिलिंग तो नहीं हो रही है, जीएसटी तो नहीं चोरी किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें चेक की जाएंगी इस पूरी ड्राइव में। तो ध्यान रखिए, अगर कोई भी टैक्स पेयर, कोई भी रिटेलर इस तरह के प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है, अभी बंद कर दीजिए। बिकॉज आपको नहीं पता जो आपके पास आ रहा है वो बायर है कि जीएसटी ऑफिसर है। और ऐसी एक ड्राइव देखने को मिली थी चंडीगढ़ में भी। चंडीगढ़ में एक तरीके से अंडर कवर कस्टमर बन के जा रहे थे जीएसटी ऑफिसर रिटेल स्टोर पे, और जो होलसेलर है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा सबके पास गए और चेक किया कि भाई कैसे बिल इशू हो रहा है, जीएसटी कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिलिंग के लिए कौन से सॉफ्टवेयर हैं, स्टॉक कैसा है, छोटा क्लाइंट है, बड़ा क्लाइंट है, सब कुछ चेक हुआ चंडीगढ़ में। और ऐसी एक ड्राइव 2024 में भी चली थी, 1.5 से 2 महीने के बीच में, अलग अलग। और ये होता रहता है, हमें आपको नहीं पता चलता है बट ये होता रहता है। एंड ये जो स्कैम हुआ है उसके बाद तो ये होना ही होना है। और ये केसेस भी निकल के सामने आ रहे हैं। क्या क्या चीज़ें चेक हो सकती हैं, आपने इनवॉइस इशू किया,
नहीं किया, ये चेक किया जाएगा। आपका जीएसटी नंबर जो आप रिकॉर्ड कर रहे हो, जो आप इनवॉइस पे मेंशन कर रहे हो, वो सही भी है कि फेक तो नहीं है। टैक्स रेट आप सही चार्ज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। कैश सेल के लिए कस्टमर को फोर्स तो नहीं किया जा रहा है, बिल नहीं देंगे फोर्स तो नहीं किया जा रहा है। अगर कैश सेल हो रही है तो उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। स्टॉक मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बिलिंग सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ कर रहा है, मैनुअली बना रहा है या मैनुअली नहीं बना रहा है। सपोज 3-4 कस्टमर गए, उसने आपको बिल तो दिया, किसी में इनवॉइस नंबर है 50, किसी में 80, किसी में 20, तो मतलब जो इनवॉइस नंबर है वो भी मैच नहीं कर रहा है। तो बहुत चीज़ें चेक होंगी। स्टाफ का बिहेवियर, आपका बिहेवियर भी देखा जाएगा कि आप कस्टमर को क्या फोर्स कर रहे हो, बिल लेने के लिए, बिल ना लेने के लिए। और जो आप पैसा ले रहे हो, कभी कभी ऐसा भी होता है कॉम्पोजिशन डीलर है बट वो क्या कर रहा है, इनवॉइस इशू कर रहा है, टैक्स इनवॉइस, उसमें प्रॉपर जीएसटी चार्ज कर रहा है, अब वो उसकी जेब में जा रहा है। तो बहुत चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें चेक की जाएंगी रिटेल लेवल पर। अगर कोई टैक्स की चोरी है, जीएसटी की चोरी है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर चेक की जाएंगी। कॉमन जीएसटी वायलेशन क्या होते हैं, वही कि आपने जीएसटी का इनवॉइस इशू नहीं करा, बिल अमाउंट अलग है, एक्चुअल सेल अलग अमाउंट की हो रही है और बिल अमाउंट अलग है, जीएसटी नंबर नहीं ले रखा है, अननेसेसरी जीएसटी की बिलिंग की जा रही है, कॉम्पोजिशन में है, टैक्स इनवॉइस इशू किया जा रहा है, कैश सेल को रिकॉर्ड ही नहीं किया जा रहा है, रेट चेंज हो चुका है बट अभी भी पुराने रेट से ही बिलिंग हो रही है, रेट ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है, पे कम किया जा रहा है, फेक बिलिंग हो रही है, आईटीसी का पास ऑन किया जा रहा है, B2C के बिल को B2B में बदला जा रहा है। यही सारे जीएसटी वायलेशन होते हैं जिनको चेक किया जाएगा। तो अब अगर पकड़ में आ गया बॉस, तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कुछ भी नॉन कंप्लायंस पकड़ा गया तो पेनाल्टी, इंटरेस्ट, इवन प्रोसिक्यूशन तक हो सकता है, जेल तक भी जा सकता है। तो अब डिपार्टमेंट क्या क्या चेक करेगा, अगर उसको डाउट हो गया तो अभी तो वो कस्टमर बन के आया है, फिर वो ऑफिसर बन के आएगा, फिर वो बुक्स, स्टॉक, ईवे बिल, इनवॉइस, रिटर्न्स सब कुछ खंगालेगा अगर उसको आपके ऊपर डाउट हो गया तो एक चेकलिस्ट मैंने बनाई हुई है कि अगर आप रिटेल में काम कर रहे हैं तो किन किन चीज़ों को ध्यान में देना है। आपको प्रॉपर जीएसटी इनवॉइस इशू करना है, जेन्युइन बिलिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करना शुरू कर दीजिए, स्टॉक मेंटेन करिए, बुक्स मेंटेन करिए, जो स्टाफ है उसको आप प्रॉपरली ट्रेन करिए कि भाई किसी को भी कैश में सेल नहीं करना है, मतलब कैश सेल करिए, प्रॉपर बिलिंग उसको इशू करिए, 1-3B को मैच करिए, कोई फेक बिलिंग कर रहे हैं छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए। ये सब चीज़ें आगे चलकर पकड़ी जाएगी, बहुत प्रॉब्लम होगा। और जितने भी जीएसटी कंप्लायंस होते हैं, चाहे वो मंथली हैं, ईयरली हैं, ईवे बिल के हैं, इनवॉइस के हैं, चेक करते रहिए आपके ऊपर कौन से एप्लीकेबल है, उसके साथ कंप्लायंस करते रहिए। नो बिलिंग कल्चर है उसको ना बोल दीजिए। कोई कस्टमर, ध्यान रखिए, कोई कस्टमर आता है वो खुद कहता है कि सर हमें बिल मत दीजिए, मैं कैश में देने को तैयार हूँ, तो समझ लीजिए वो हो सकता है कि वो जीएसटी ऑफिसर हो, ये भी हो सकता है। तो अगर ऐसा टैक्स कंसल्टेंट बात करूँ तो आपको क्या करना है, अपने जो क्लाइंट हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन करिए, डेटा राइटिंग में लीजिए, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करिए। क्लाइंट अगर आपका फेक इनवॉइस के लिए कह भी रहा है, तुरंत मना कर दीजिए, उसको एडवाइस करिए कोई फेक इनवॉइस नहीं करनी है, कोई फेक आईटीसी का पास ऑन नहीं करना है, रजिस्ट्रेशन अगर एप्लीकेबल है तो रजिस्ट्रेशन लीजिए। तो ये सारी चीज़ें बतानी हैं और हर मंथली बेसिस पर आपको देखना है कि जीएसटी की हेल्थ चेक देखनी है, कौन सा क्लाइंट कितना जीएसटी का कंप्लायंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये जो ड्राइव है ये स्टार्ट हो चुकी है मैं तो कहूँगा, क्योंकि लोग जा रहे हैं, इतने बड़े लेवल पर स्कैम हुआ है, चीज़ें वहाँ से काफ़ी बदल चुकी हैं। तो हर सेल का एक प्रॉपर इनवॉइस इशू करिए, रिकॉर्ड मेंटेन करिए और एक ट्रांसपेरेंट प्रैक्टिस करिए, तो जीएसटी ऑफिसर क्या कोई भी आ जाए आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर सब कुछ सही है तो चाहे कोई भी आ जाए, आपको कोई भी कुछ भी टच नहीं कर सकता। हाँ, जिसने गलत किया है उसके लिए प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।